नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की 38 ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। यहां पर ओपिनियन पोल का ताजा सर्वे और फलूदी सट्टा बाजार भी कांग्रेस को चुनाव जिता रहा है। तो वो 38 कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, देखिए पूरी लिस्ट। सबसे पहले नाम आता है अंबाला जिले की नारायणगढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने शैलेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। शैलेश चौधरी ने यहां से पिछली बार बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में ओपिनियन पोल के मुताबिक इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में यहां से कांग्रेस की शैलेश चौधरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद आता है अंबाला की मुलाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने पूजा चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर बराड़ा ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर पूजा चौधरी को मौका दिया। अब यहाँ पर माना जा रहा है कि कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहाँ से पूजा चौधरी की जीत लगभग तय है। इसके बाद आता है अंबाला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने निर्मल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर बीजेपी पिछले 2 चुनाव में लगातार जीत हासिल करती आ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस को मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस के निर्मल सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद आता है रोहतक जिले की गढ़ी सांपला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ पर कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2009 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद आता है रोहतक की कलानौर विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने शंकुतला खट्टक को चुनावी मैदान में उतारा है। शंकुतला खट्टक यहां से पिछले 2 चुनाव जीत चुकी है। इस सीट पर देखा जाए तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। यहां पर ओपिनियन पोल का ताजा सर्वे भी कांग्रेस को चुनाव जीता रहा है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की शंकुतला खट्टक की जीत लगभग तय है। इसके बाद आता है रोहतक विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने भारत भूषण बत्रा को उम्मीदवार बनाया है। भारत भूषण बत्रा यहां से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने पिछली बार यहां से बड़ी जीत हासिल की थी। इस बार इस सीट पर देखा जाए तो कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहां से भारत भूषण बत्रा की जीत लगभग तय है। इसके बाद आता है झज्जर जिले की बहादुरगढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह जून को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर कांग्रेस के राजेंद्र सिंह जून पिछली बार भी चुनाव जीत चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से राजेंद्र सिंह जून की जीत लगभग तय है। इसके बाद आता है झज्जर की बादली विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने कुलदीप को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस को कुलदीप यहां से पिछली बार भी चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर देखा जाए तो इस बार भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहां से कांग्रेस के कुलदीप की जीत लगभग तय है। इसके बाद आता है झज्जर विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने गीता भुक्कल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की गीता भुक्कल यहां से 2009 से चुनाव जीत रही है। इस सीट को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। यहां पर इस बार भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की गीता भुक्कल की जीत लगभग तय है। इसके बाद आता है झज्जर की बैरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने इस बार भी रघुवीर सिंह कांजिया को उम्मीदवार बनाया है। रघुवीर सिंह ने पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस यहां से आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में इस सीट से रघुवीर सिंह कांजिया की जीत लगभग तय है। इसके बाद आती है मेवात जिले की नूंह विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने आफताब अहमद को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस के आफताब अहमद यहां से पिछली बार भी चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर इस बार भी कांग्रेस यहां से आसानी से चुनाव जीत रही है। ऐसे में यहां से आफताब अहमद की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है मेवात की फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने मामन खान को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के मामन खान यहां से पिछली बार भी चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर हमेशा ही कांग्रेस का कब्जा रहा है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है मेवात की पुनाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने मोहम्मद इलियास को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है फतेहाबाद जिले की टोहाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने परमवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के परमवीर सिंह यहां से विधायक भी रह चुके हैं। इस सीट पर पिछली बार जेजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस यहां से आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में इस सीट से परमवीर सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने जरनैल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर पिछली बार जरनैल सिंह बीजेपी के सामने हार गए थे, लेकिन इस बार इनका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है।
इसके बाद नाम आता है फतेहाबाद विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने बलवान सिंह दौलतपुरिया को उम्मीदवार बनाया है। बलवान सिंह यहां से 2014 का विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। इस सीट पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बलवान सिंह को टिकट मिलते ही कांग्रेस मजबूत हो गई। अब माना जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जींद जिले की नरवाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने सतबीर दबलेन को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस इस बार मजबूत है। ऐसे में यहाँ से सतबीर दबलेन की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जींद की उसाना कला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। बृजेंद्र सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। इनकी माता प्रेमलता यहाँ से 2014 का विधानसभा चुनाव भी जीत चुकी है। इस बार बृजेंद्र सिंह को यहां से टिकट मिलते ही कांग्रेस मजबूत हो गई। अब माना जा रहा है कि इस सीट से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जींद की सपीदो विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने सुभाष गांगुली को उम्मीदवार बनाया है। सुभाष गांगुली यहां से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां से कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में इस सीट से सुभाष गांगुली की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है जींद की जुलाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने विनेश फोगाट को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर विनेश फोगाट का प्रत्याशी बनते ही कांग्रेस मजबूत हो गई। अब माना जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सरकी दादरी जिले की बारडा विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने सोमवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार यहाँ से कांग्रेस चुनाव हार गई थी, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से सोमवीर सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है दादरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने डॉक्टर मनीषा सांगवान को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर सांगवान ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार सोमवीर सांगवान मनीषा सांगवान के साथ खड़े हैं। ऐसे में इस सीट से मनीषा सांगवान की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है भिवानी जिले की लोअर विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने राजवीर सिंह फरतिया को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर पिछली बार कांग्रेस के सोमवीर सिंह चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर राजवीर सिंह को मौका दिया। इस बार माना जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से राजवीर सिंह फरतिया चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है पलवल जिले की हतीन विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने मोहम्मद इसराइल को उम्मीदवार बनाया है। मोहम्मद इसराइल यहाँ से पिछली बार चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनको फिर से मौका दिया। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस इस बार मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में इस सीट से मोहम्मद इसराइल की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पलवल जिले की होडल विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने उदय भान को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव 2024 में ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से उदय भान की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने बलवीर वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। इस सीट पर फलूदी सट्टा बाजार भी कांग्रेस को चुनाव जिता रहा है। ऐसे में यहाँ से बलवीर वाल्मीकि की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पानीपत की समालका विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने सुरेंद्र पवार को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में यहाँ से सुरेंद्र पवार की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है रेवाड़ी विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने चिरंजीव राव को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर अब माना जा रहा है कि चिरंजीव राव को टिकट मिलते ही कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई। ऐसे में रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के चिरंजीव राव की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सिरसा जिले की कालावाली विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने शीशपाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस के शीशपाल सिंह की स्थिति मजबूत है। यहाँ पर फलूदी सट्टा बाजार भी कांग्रेस को चुनाव जीता रहा है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस के शीशपाल सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने एक बार फिर से रावदान सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। रावदान सिंह यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव 2024 में ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से रावदान सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है पंचकुला जिले की कालका विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने इस बार फिर से प्रदीप चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रदीप चौधरी यहाँ से पिछली बार का चुनाव भी जीत चुके हैं। इस बार ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस के प्रदीप चौधरी जीत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है सोनीपत जिले की खरखोदा विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसा में इस सीट से जयवीर सिंह की जीत लगभग तय है।
इसके बाद नाम आता है फरीदाबाद जिले की पिरथला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने रघुवीर तेवतिया को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस सीट से रघुवीर तेवतिया की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है फरीदाबाद विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने लखन कुमार सिंगला को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस के लखन कुमार सिंगला जीत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है हिसार जिले की उकलाना विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने नरेश सहलवल को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस इस बार आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस के नरेश सहलवल जीत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है हिसार की नारदौल विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने जसवीर पेटवाड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर जसवीर पेटवाड़ को टिकट मिलते ही कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई। अब माना जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस के जसवीर पेटवाड़ जीत हासिल कर सकते हैं। इसके बाद नाम आता है कैथल जिले की गुला विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने देवेंद्र हंस को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। इस सीट पर फलूदी सट्टा बाजार भी कांग्रेस को चुनाव जीता रहा है। ऐसा में इस सीट से देवेंद्र हंस की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कैथल की पुंडरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने सुल्तान सिंह जादुला को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर सुल्तान सिंह जादुला को टिकट मिलते ही कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई। अब माना जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस की जीत लगभग तय है।